ओम नमस्ते जी। कुछ करो कुछ बनो पुस्तक का ये छठा भाग है। आज का जो विषय है सत्य बोलो। आर्य समाज के नियम बनाते हुए महर्षि दयानंद ने चौथे नियम में लिखा है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य की महिमा महान है। महाभारत में कहा है, सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है। सत्य क्या है? सत्य का अर्थ है यथार्थ ज्ञान। जैसा देखा सुना या अनुभव किया हो उसे वैसा ही कहने का नाम सत्य है। ऋषि दयानंद के शब्दों में जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। सत्यवादी बनो, क्योंकि सत्यवादी की सभी प्रशंसा करते हैं, सभी उसका विश्वास करते हैं, वह आदर और सम्मान का पात्र बन जाता है। चाहे कैसा ही संकट उपस्थित हो जाए, कितनी ही हानि हो जाए, असत्य कभी मत बोलो। चारुदत्त ब्राह्मण के आदर्श को सामने रखो। लोग उसके ऊपर विश्वास करके अपनी धरोहर उसके पास रख जाया करते थे। एक बार कोई उसके पास अपने कुछ रत्न रख गया। दैवयोग से ब्राह्मण के घर चोरी हो गई और धरोहर के रत्न भी चोरी में चले गए। रत्नों के जाने का चारुदत्त को बड़ा दुख हुआ। एक मित्र को पता लगा तो उसने पूछा, क्या कोई साक्षी था? चारुदत्त ने कहा, साक्षी तो कोई नहीं था। मित्र बोला, तब तो कुछ भी बात नहीं, कह देना मेरे पास रखे ही नहीं। उस समय चारुदत्त ने जो उत्तर दिया वह प्रत्येक व्यक्ति को आदर्श वाक्य के रूप में सदा अपने सम्मुख रखना चाहिए। चारुदत्त ने कहा, भिक्षा के द्वारा भी धरोहर योग्य धन का उपार्जन कर मैं उसे लौटा दूंगा, किंतु चरित्र को कलंकित करने वाले झूठ का उपयोग नहीं करूंगा। इसके विपरीत आज तो बात बात पर झूठ बोला जाता है। आज तो अवस्था यह है, एक सैनिक छुट्टी लेने के लिए अपने अधिकारी के पास पहुंचा और कहा, मेरी धर्मपत्नी बीमार है, घर से सूचना आई है कि छुट्टी लेकर पहुंच जाओ। अधिकारी बोला, मैं तुम्हारे घर पत्र डालकर पूछ लेता हूँ, तुम 7 दिन पश्चात मेरे पास आना। जब यह सैनिक 7 दिन पश्चात पुनः अपने अधिकारी के पास पहुंचा तो उसने बताया, मैंने तुम्हारे घर पत्र डाला था, वहां से उत्तर आया है कि वह बिल्कुल ठीक है, अतः तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। यह सुनकर सैनिक बाहर आया तो उसकी हंसी फूट पड़ी। अधिकारी ने उसे बुलाकर उसकी हंसी का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं यह सोचकर हंसा था कि हम दोनों में बड़ा झूठा कौन सा है। मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ, फिर आपके पास चिट्ठी कहाँ से आ गई? ऐसा अनर्गल असत्य भाषण मत करो। वेद के शब्दों में आपकी यह भावना होनी चाहिए, वाचः सत्यमसि, यजुर्वेद का यह वचन है। मैं अपनी वाणी में सत्य को प्राप्त करूं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप दीपक केवल बाह्य अंधकार को दूर कर सकते हैं, परंतु सत्य वह दिव्य दीपक है जो आंतरिक तम, अविद्या और अंधकार को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए विद्वानों ने सत्य को श्रेष्ठ दीपक कहा है। वेद में कहा है, सत्य का आचरण पापों को नष्ट कर देता है। पाठकगण, मनुष्य के लिए सत्य की रक्षा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। जो असत्य भाषण करता है उसके अग्निहोत्र, तप, स्वाध्याय आदि सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। बुद्धिमान पुरुषों ने संसार सागर को तरने के लिए सत्य को ही सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाया है। जब आप सत्य पथ से डगमगाने लगे और प्रलोभन आपको सताने लगे तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का स्मरण कर लिया करो। उनके जीवन को
अपने समक्ष रखो। कितने संकट सामने आए, राज्य गया, परिवार से पृथक हुए, डोम के यहाँ बिकना पड़ा, पुत्र भी चला गया, परंतु वे सत्य से तनिक भी विचलित नहीं हुए। संसार में जो भी सुख सामग्री है वह सत्य से ही प्राप्त होती है। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही अग्नि जलती है, सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः सत्य को कभी ना छोड़ना चाहिए। सत्य बोलिए, परंतु आपके सत्य में भी माधुर्य हो। महर्षि मनु के शब्दों में सत्य बोलो, प्रिय भाषा में बोलो, सत्य को कटु भाषा में मत बोलो। यह शरीर आत्मा का मंदिर है, परमात्मा का निवास स्थल है, अतः इसे गंदा मत करो। असत्य भाषण से यह मंदिर अपवित्र हो जाता है। आपके मुख से भूलकर भी असत्य वचन ना निकले। यदि असत्य निकल ही जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करो, पुनः असत्य ना बोलने का व्रत लो। सरलता को अपना रथ और सत्य को अपना शस्त्र बनाकर कार्य क्षेत्र में कूद पड़ो। आप जहाँ भी, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे आपका स्वागत होगा और सफलता आपके गले में विजय माला पहनाएगी। सत्य में विजयते ननृतम, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं, अतः सत्य बोलो। आज का जो विषय था बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश हमें मिला है, जहाँ से कि कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने हो हमें सत्य ही बोलना चाहिए। बात बात पर झूठ बोलने का आजकल रिवाज जैसा चल रहा है, तो हमें यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए, अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। आज के विषय में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर नमस्ते जी। ओम।